दोस्तों, अपने रीसेंट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी जो असली प्रॉब्लम है ना, वो हमारी सिचुएशन नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन के साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह का कोपिंग मैकेनिज्म हम वहां पे यूज कर रहे हैं, दैट इज आवर एक्चुअल प्रॉब्लम। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारा कोपिंग मैकेनिज्म नेगेटिव है तो इससे हम कैसे डील करें। जैसा कि आप सबको पता है, दो तरह के कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव हैं तो दी बेस्ट है, लेकिन अगर आपका कोपिंग मैकेनिज्म नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, उस कोपिंग मैकेनिज्म को कैसे आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करना है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आज आपने समझ ली तो आज के बाद ना बात बात पे आप नाराज होना छोड़ दोगे। बात बात पे आपको जो गुस्सा आता है ना, आप फटने को हो जाते हो, वो छोड़ दोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से आपके ट्रिगर्स हैं एंड कैसे आपको रिएक्ट करना है। इसका एक ही तरीका है, हम खुद को अवेयर करें अपने ट्रिगर्स के लिए, यानी कि हमारी बॉडी के कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं हमें पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ ट्रिगर्स। आपकी बॉडी, आपका माइंड किन चीजों से ट्रिगर होता है। हर इंसान के ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। एक्चुअली ट्रिगर पॉइंट्स को हम इमोशनल बटन्स भी कह सकते हैं, जो कि यूजुअली हम में से ज्यादातर लोग ना दूसरों को थमा के रखते हैं। अब कोई भी आता है आपको हर्ट करके चला जाता है, कोई भी आता है आपको गुस्सा दिला के चला जाता है, कोई भी आता है आपको इरिटेट करके चला जाता है, क्योंकि जो इमोशनल बटन्स हैं वो दूसरों के हाथ में है। जब चाहे जो चाहे इनको दबा के चला जाएगा एंड आप रिएक्ट करते रहेंगे। यहाँ पे हमें इस चीज को समझना होगा कि इन इमोशनल बटन्स को हमें अपने कंट्रोल में रखना है, इन्हें दूसरों के हाथ में नहीं देना है। एंड जिस दिन आपने इन इमोशनल बटन्स को अपने कंट्रोल में कर लिया, ट्रस्ट मी, आपका जो रिएक्शन है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा किसी भी सिचुएशन के लिए। जान लेते हैं कि ट्रिगर्स एक्चुअली होते क्या हैं। दोस्तों, ट्रिगर्स ना कई तरीके के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लाउड नॉइज एक ट्रिगर का काम करती है, उन्हें गुस्सा दिलाती है, उन्हें इरिटेट कर सकती है। कुछ लोगों को हो सकता है ब्लेम अगर कोई कर रहा है तो वो उन्हें गुस्सा दिला देता है। कुछ लोगों को कोई नेगेटिव कमेंट गुस्सा दिला सकता है। कुछ लोगों को टॉन्टिंग बहुत गुस्सा दिलाती है। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ पर्टिकुलर फेशियल एक्सप्रेशंस गुस्सा दिला सकते हैं। हर इंसान के लिए अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं एंड अलग अलग ट्रिगर्स के लिए हमारे अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कॉपी लेनी है और उस पर एक टेबल बनानी है एंड लगातार 66 डेज आपको ये करना होगा। अब 66 डेज हमें क्यों करना है, ये ऑलरेडी हम अपनी रिसेंट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमें यहाँ पे 66 दिन ये प्रैक्टिस करनी होगी। करना क्या है, जो नेगेटिव ट्रिगर्स हैं, जैसे कि अगर किसी ने आपको ब्लेम किया तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। अब गुस्से में आपके दो रिएक्शन हो सकते हैं। हो सकता है आप मार पिटाई करना शुरू कर दो, या फिर हो सकता है उस गुस्से को आप किसी क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी कि किसी ड्राइंग के, पेंटिंग के, पोइट्री के थ्रू बाहर निकालो। हो सकता है आप अल्कोहल लेना शुरू कर दो, या फिर हो सकता है आपका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा साइलेंट हो। दो तरीके से हम यूजुअली रिएक्ट करते हैं किसी भी ट्रिगर के लिए। एंड हमें खुद को बस यही चेक करते रहना है। जब भी कोई भी ट्रिगर आपके सामने आएगा, आपको नोटिस करना है कि किन चीज़ों से आप ट्रिगर होते हो, यानी कि खुद के इमोशनल बटन्स के बारे में आपको अवेयर होना है। एंड उसके लिए जनरली आपका जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, आपको सिर्फ नोटिस करना है, सिर्फ नोटिस करना है, दैट्स ऑल। दो तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं ज़्यादातर सिचुएशंस में, दैट मीन्स अब आपको काम करना होगा अपने रिएक्शंस के ऊपर। एंड यही हमें इस टेबल में लिखना है। आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपको किसी ने ब्लेम किया किसी चीज़ के लिए, आपका ट्रिगर क्या था, ब्लेम, आपका रिएक्शन क्या था, फ्रस्ट्रेशन। बट
नेक्स्ट टेबल में आपको क्या लिखना है, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। क्या हम इसे किसी दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्या हमारा रिएक्शन कुछ और हो सकता है जो कि ना तो हमें हार्म पहुंचाए ना ही दूसरे इंसान को? सो यहाँ पे आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? डेफिनेटली हमारा जो रिएक्शन है वो थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी ने आपको ब्लेम किया है तो सिंपली आप उसे क्लियर कर दो कि ये चीजें थी एंड ये चीजें नहीं थी। अगर आप क्लियर नहीं करना चाहते, लेट गो, जाने दो। सामने वाला जो सोच रहा है सोचने दो। एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आप गलत थे और कहाँ सामने वाला गलत है। सो हर बार आपको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को जाने दीजिए, टाइम के ऊपर छोड़ दीजिए। हर बार आपका रिएक्शन भी जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा। आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी सांप ने आपको काटा है, क्या आप उस सांप के पीछे भागोगे ये पूछने के लिए कि तूने मुझे क्यों काटा? नहीं भागोगे ना। आप क्या करोगे? उस जहर का इलाज करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, उस जहर को निकलवाओगे, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। या फिर आप उस सांप के पीछे भागोगे कि मैंने तो तेरे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर तूने मुझे क्यों काटा? नहीं करोगे ना। यही हमें जिंदगी में भी करना है। हमें बुरे लोगों के पीछे नहीं भागना है, हमें खुद को उनसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ इस बारे में सोचना है। हम खुद के साथ क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना है। उनके पीछे हम नहीं भाग सकते, उन्हें हम नहीं बदल सकते, उनसे हमें जवाब नहीं चाहिए। हम थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएं यहाँ पे, हम खुद के बारे में सोचें, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है ऐसे लोगों से, सिर्फ उस पर ज्यादा फोकस करें। एंड यही हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो आपको 66 दिन क्या करना है, अपने ट्रिगर्स को नोटिस करना है, कौन सी चीजें आपको ट्रिगर कर रही हैं, देन उस पे आपका क्या रिएक्शन है नेचुरल, जो आपका नेचुरल रिएक्शन है उसको लिखना है। देन आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए वो आपको लिखना है। एंड इससे क्या होगा, धीरे 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 जब आपको पता होगा ना ये मेरे ट्रिगर्स हैं, फिर जब भी कोई आएगा और उन इमोशनल बटन्स को दबाने की कोशिश करेगा ना, फिर आप ट्रिगर नहीं होने वाले, क्योंकि अब आपको पता है कि ये मेरा ट्रिगर है और इस पे मुझे गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला ना इसका फायदा उठा रहा है। एक्चुअली अवेयरनेस लीड्स टू चॉइसेस एंड चॉइसेस लीड्स टू एक्शन। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, अगर लगी है तो प्लीज एक थम्स अप कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।